My name is Sadia Narendra Modi. Very good. My name is Sadaf Azmi Kiran Bedi. Wow, very good. You all are most welcome. देखिए आज एक नई सीरीज शुरू हो रही है। इसमें हम लोग का एक लक्ष्य है, हमें एक प्रोग्राम सजेस्ट किया गया था। मदरसे के बच्चों को, कुछ पिछड़े बच्चों को, कुछ गरीब तबके के बच्चे को, ऐसे बच्चे को जिनको दुनियावी इल्म के बारे में, कंपटीशन के बारे में नहीं पता है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, मदरसे की तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ समझाइए। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया था। तो इस काम में हमारी टीम, हम हैं, और हमारे साथ रिजवान भाई हैं। हम लोगों ने एक मदरसा है मिर्ज़ापुर से हमको बुलाया, यहाँ पे मिर्ज़ापुर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में के मदरसे के बच्चों को। मिर्जापुर निकलेगा ना भाई, मिर्जापुर इधर राइट साइड। तो मिर्ज़ापुर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ बच्चों को, जो बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, जो बच्चे मदरसे की तालीम हासिल कर रहे हैं, और साथ साथ में उन्हें ये बताना है कि मॉडर्न एजुकेशन आज के दौर में कितना ज़रूरी है। नहीं सिर्फ कुरान और हदीस, बल्कि आधुनिक शिक्षा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स और साइंस, भारत का भूगोल, भारत का विज्ञान, भारत के इतिहास को समझना, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान को समझना भी ज़रूरी है। तो मदरसे की तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है। साइंस को पढ़ना ज़रूरी है। आज देखिए भारत जो है चांद पे चला गया। चांद पे जा कर के हमने भारत का झंडा गाड़ दिया है। तो इसमें हमारे मदरसे के बच्चे भी पीछे न रहें, उनको भी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मदरसे में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिए हर मदरसे में, और कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, साइंस का भी होना चाहिए, और जागरूकता फैलनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो हदीस और कुरान तो आप पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम और आधुनिक एजुकेशन को भी जानना ज़रूरी है कि भाई राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, कौन कैसे बनते हैं, किसके क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं, इसको भी समझना है। इसी क्रम में हम लोग हम हैं, और मेरे साथ हैं रिजवान भाई हैं हमारे साथ। हम दोनों कौन से मिर्ज़ापुर के लिए निकल लिए हैं, और गांव आने वाला है। तो हम लोग मदरसे में जाएंगे, मदरसे का अवलोकन करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। और मैं समझता हूँ ये वीडियो लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है, ख़ास तौर से मदरसे के स्टूडेंट, और जो भी गरीब तबके के जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, उनके लिए, उनकी जागरूकता के लिए। तो उन्हें आप बताएं कि हर तरह का एजुकेशन, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि इल्म हासिल करो जहाँ तक कि अगर चीन तक जाना पड़े। अरब चीन से बहुत दूर है, और आप ये बताइए उस समय चीन जाकर के कौन सा एजुकेशन हासिल करते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी यानी साथी। तो वो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पहली आयत है कि अपने रब के नाम से पढ़ो, और इसमें दीन और दुनिया दोनों के इल्म को पढ़ने का हुक्म है। तो इसी शुरुआत से, इसी बिस्मिल्लाह से इस वीडियो की शुरुआत है।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे के स्टूडेंट को भी आप शेयर करें, उन्हें बताएं कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ कुरान हदीस के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये जानना ज़रूरी है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री का भी नॉलेज जानना ज़रूरी है, साइंस को भी समझना ज़रूरी है। और हमें ये जानना ज़रूरी है सूरज क्या है, चांद क्या है, जहाँ चांद आज चले गए हैं, फिर ये है क्या, तारे क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, ये सब समझना ज़रूरी है। तो यही सफ़र है, इसी का आगाज़ है, हम पहुंचने वाले हैं ये। तो चलिए आगे बातें होती रहेंगी, आगे की वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने मदरसे के विद्यार्थियों से इंटरेक्शन किया है, और वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जागरूकता के लिए फैलाइए, क्योंकि आज की डिमांड है। थैंक यू। तो हम लोग गांव पहुंचने वाले हैं, मिर्जापुर। गड्ढा आगे, गड्ढा, ये गड्ढा है, गड्ढा गाँव, ये है गड्ढा गांव। गाड्डा। हाँ, गाड्डा। अच्छा, यहाँ से 5 मिनट का सफर है बस हमारा। अच्छा, 5 मिनट का सफर है यहाँ से। हाँ, मिर्जापुर हम पहुँचने वाले हैं, मिर्जापुर के लिए। और चलते हैं मिर्जापुर। अरे पेट्रोल पंप दिखाना। कोई नहीं, मिर्जापुर लिखा हुआ था। हाँ, मिर्जापुर आगे बस। फितरत है ना, इंसान बोल ही देते हैं। पहुँच गए हम मिर्जापुर में। ये मिर्जापुर चौक है, हाँ, यही है मिर्जापुर। रोक लिया हमको। लोग ही लेंगे। चाय के लिए बोलेंगे तो आप थोड़ी कहिएगा कि चाय नहीं पियेंगे। हाँ, नहीं वो फिर से जो मेन पर्पस है ना यहाँ काम पे। करते हैं, हम उधर से ही वहाँ निकल जाएंगे ना फिर। ये है मिर्जापुर चौक, कुआं वाला चौक कहलाता है ना कुआं वाला है। ये। यहाँ पे ये बहुत पुराना कुआं है, कि ये यही है। और यहीं पे आसपास में कहीं पे मदरसा है। अभी आ रहे हैं यीशु भाई। ठीक है। और जहाँ पे उनके साथ सलाम कर रहे हैं आप सबको। तो और आप सब खैरियत से हैं दोस्तों, मिर्जापुर वालों। मिर्ज़ापुर वाले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बेहतरीन प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लीजिए। हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं प्रोग्राम के लिए। क्या नाम है उनका, मौलाना है? मदरसे का नाम अभी यीशु भाई बताएंगे, आने वाले हैं। भाई इंतजार उनका कर रहे हैं, यीशु भाई पहुंचने वाले हैं बस। हाँ, तो चौक है मिर्ज़ापुर का। और इसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, मदरसा है, कोई स्कूल है, जहाँ बच्चों में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, एडुकेशन को लेकर के कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, कंपटीशन कराना चाह रहे हैं, कुछ बातचीत कराना चाह रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो आप हमें बुला सकते हैं। हम देहरादून रहते हैं, हम भी और रिजवान भाई भी, हम दोनों मिल करके ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को भी किसी भी संस्था के लिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी अपने दरवाजे पे अपने गांव में एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि बच्चों में आपके गांव के जागरूकता आए, ख़ास तौर से ये रूरल ग्रामीण पृष्ठभूमि को ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पिछड़े हैं और उनको पता नहीं चलता है। शहर और गांव दोनों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है तो इसमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। आप उसमें व्हाट्सएप करके मैसेज करेंगे आपको कहाँ पे कोई प्रोग्राम कराना है, मैसेज देना है, स्टूडेंट को जागरूक करना है। इवन हम IAS, PCS, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं पर्सनली। मैं हूँ डॉक्टर अफरोज़ इकबाल, हम प्रोफेसर हैं कॉलेज में और कैरियर गाइड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो और कैरियर के प्रति हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, क्या बेहतर है। तो स्कूल के भी स्टूडेंट हों, किसी भी संस्था के स्टूडेंट हो, मदरसे के स्टूडेंट हो, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बेहतर है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप अपना एड्रेस, और आप बताएं कि बच्चों को आप कलेक्ट करके हम वहाँ पे आएंगे, काउंसलिंग करेंगे, बात रखेंगे, बच्चों को समझाएंगे, प्राइज़ भी देंगे। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए रिजवान भाई, अगर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बहुत गरीब बच्चे होते हैं, मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकते, अपने टैलेंट को बाहर नहीं ला सकते। तो हमारा एक माध्यम है कि हम इस माध्यम के ज़रिए से आपके बच्चे का टैलेंट पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और बच्चों को कंपटीशन रखेंगे। बच्चों के साथ में जो है उनको छोटे प्राइज़ भी देंगे उनके हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड ला करके। तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9759078091। खैरियत से यूसुफ भाई आ गए हैं। जब आपसे तो आप क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे, ठीक है। आप सब हाथ उठाएंगे जिनको पता होगा, और सबसे पहले जो हाथ उठाएंगे उनको पहले मौका दिया जाएगा बोलने का। जैसे मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि इमेजिन कीजिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। 8 लोग जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको दिया जाएगा। सबसे पहले जो हाथ उठाएंगे उनको पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों को मौका दिया जाएगा। अगर मान लिया उसका आंसर मिल गया पहली बार में, तो इस बात से क्या फायदा है कि देखिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, टाइम पे काम करना है। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को कहा जा रहा है आधा घंटा में 5 क्वेश्चन करें, और आप आधा घंटे में 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसे आपको आए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आता है सीधे हाथ उठाना है, इंतजार नहीं करना, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए कॉम्पिटिशन। तो हम चलिए, क्योंकि सवाल करेंगे आपसे, तो आपकी ही फोटोज है। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करें। तो पहला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग जिनको बोलिएगा वो आंसर करेंगे। पहले जो सबसे पहले उठाया उस पर आपने नजर किया होगा, जिसने पहले उठाया उसको आप बोलिए। हाँ, तो आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताएंगे आप। हाँ, जोर से बोलिए जी। सदफ आजमी, बताइए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको चलिए, बहुत बेहतरीन, ताली बजाइए आप लोग। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। बैठ जाओ सदफ, बहुत बेहतरीन। सदफ को आप एक
लिख लीजिए सदफ का नाम कॉपी में। सदफ को 1 पॉइंट देना है, ठीक है? बैठ जाओ सदफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? वेरी गुड, सबसे पहले हाथ उठाया है, क्या नाम है आपका? बताइए, आ जाओ। माय नेम इज तमन्ना सलमान। माय नेम इज तमन्ना सलमान मुर्मू। मुर्मू। मुर्मू, वेरी गुड। बहुत बेहतरीन जवाब। देखिए, आप लोगों ने भी याद किया है, लेकिन याद करना और एग्जाम में जाके लिखना दोनों अलग अलग बात है, समझ रहे हैं? इसलिए याद भी होना चाहिए और एग्जाम में लिखा, उस याद को प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, यही हम बताने आए हैं आपको, समझ रहे बात को? तो बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए, राष्ट्रपति भवन कहाँ है? कहाँ है? ये माइक अपना नाम बताओ पहले। माय नेम इज शमा। दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। देखिए, बहुत सही जवाब है। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज। बाद में खड़ी हो जा। हाँ, खड़ी हो जाना। माय नेम इज नाजिया। कोलकाता। कोलकाता, वेरी गुड। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में। नाजमी नाम है आपका? नाजिया। बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ताजमहल कहाँ है? सबसे पहले कौन उठाए? इतने बच्चे में किसको? हाँ, अलीना, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज अलीना अंजुम। अलीना, ताजमहल कहाँ है? आगरा। ताजमहल है आगरा में। वेरी गुड, बहुत सही जवाब अलीना, बहुत सही जवाब। बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है यहाँ के, इस मदरसा के, जिन्होंने काफी अच्छी तैयारी। और नेक्स्ट सवाल हम पूछते हैं, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बताओ कौन जवाब है? नाम लिखना है इनका नाम लिख। माय नेम इज सादिया। नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। जब भी आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ भी केंद्रीय मंत्री का नाम ले तो उन्हें माननीय जरूर लगाइए, माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है? बहुत बेहतरीन जवाब, वेरी गुड। भारत की पहली महिला IPS माय नेम इज सदफ आजमी। किरण बेदी। वाओ, वेरी गुड। भारत की पहली महिला अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दौर चलता रहेगा। अभी ये कार्यक्रम 1 घंटा होगा, कम से कम 10 मिनट हुआ है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? अमरनाथ की गुफा कहाँ है? चलिए, कौन सी? अर्शी कर लो, चलो अर्शी चलो। अरे यार, याद है पकड़ने में? चलो ऐसे नीचे बैठो, ऐसे चलो। माय नेम इज आयशा गौर। कश्मीर। वेरी गुड। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और काफी इंटेंसिव है। मैं कोशिश करता हूँ आपसे पूछने का, आपको बताया गया होगा। भारत का मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मतदाता दिवस
बताइए, बता देंगे चलो। खड़े होइए। कौन बता सकते हैं जैसे? पता है, सब पता है। इसमें हमें लगते हैं बच्चे गलत करेंगे सवाल में। नहीं, बोलो बोलो, ओके। बोलो, ये बोलोगे वैसे। प्रिंसिपल जी आप नाम माय नेम इज शमा, 25 जनवरी। क्या बात है, वेरी गुड। मैंने सोचा था कि गलत बताएंगे लेकिन बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। 25 जनवरी मतदाता दिवस, मतदाता जागरूकता दिवस है कि आप सबको वोट देना है, इलेक्शन करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, यही लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, अभी भारत के वित्त मंत्री कौन? वित्त मंत्री बताएगी। आप लेके चले जाओ ना, चलो आप मत पकड़ाओ ऐसे ही। हाँ, चलिए। नाम बताइए आप। My name is Hadya Naz, निर्मला सीतामरण। क्या बात है। बहुत बेहतरीन सवाल सब है और बहुत बच्चे काफी तैयारी किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बताइए, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? चलो सर बताइए। My name is अक्षा, 26 जनवरी को। वेरी गुड। इसी क्रम में एक सवाल है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। वेरी गुड। ठीक है, तो 3 सवाल था, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एक और दिवस था, भूल गए? मतदाता दिवस। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। सवाल आते हैं एग्जाम में भी, IAS PCS के एग्जाम में, आर्मी पुलिस के एग्जाम में, और किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी अगर है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतदाता दिवस पूछे, मतदाता दिवस में जागरूक मतदाताओं को भी आपको वोट देना है। कई लोग वोट देने नहीं जाते, उनको वोट देना है। आपके वोट नहीं देने की वजह से इलेक्शन सही नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन है, हाँ, एक घटना है इतिहास की, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस सवाल का जवाब कौन दे? आप जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? माय नेम इज सदफ आजमी, जलियांवाला बाग लेकिन 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 डेट, सही डेट नहीं बताई है। आधा आंसर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा इसको, आधा नंबर दे दीजिए। और कौन बताएगा? हाँ, वो लड़की है। 13 अप्रैल 1919। क्या बात है। और जवाब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय जनरल डायर, समझा, उसने हत्या करवाया था। क्या नाम था? डायर, डायर। ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सबसे पहले कौन है? माय नेम इज नाजिया, 25। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, राइट आंसर। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति My name is सना, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बहुत बेहतरीन। ठीक है, बताइए भारत के गृह मंत्री। मंत्री साहब सुनिए।
My name is Mantasha. Amit Shah. बोलो फिर। Amit. नाश्ता करके आए थे? ठीक है बोलो My name is Mantasha. Amit Shah. बहुत सही जवाब। अमित शाह, बहुत सही जवाब है। भारत के विदेश मंत्री है। दूसरे बोलो My name is Sobia Ayubi. बहुत Doctor सही, Ajay. very good। नेक्स्ट है भारत के खेल मंत्री। इसको इसको दे दो। My name is Nadia Anurag Thakur. बहुत सही जवाब, वेरी गुड। बोलो बता बोलो आप बताइए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, काफी एग्जाम में आते हैं। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफा कहाँ है? तुम बताइए चलो आओ खड़े हो। आप बता दो। चलो चलो अपना नाम बता My name is Sana Gaur, Maharashtra. Maharashtra. जोर से बोलो ना। My name is Sana, Maharashtra. क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र बोल रहे हैं वेरी गुड। काफी इन्होंने तैयारी कराया है, और एक बार मैडम के लिए ताली बजा दो। बहुत अच्छे सवाल है, काफी आपको इस तरह से दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम अगर ऐसे ही आप कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे तो आगे बहुत आसानी होगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? चल सुमैया हो जा चल चल तू वहां जा My name is Sumaya, Jammu Kashmir. कश्मीर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं, अमरनाथ गुफा, इसको इसको लीजिए। नाजिया बताएंगी बोलो है अमरनाथ की गुफा काफी हिंदू धर्म का बहुत ही बेहतरीन पवित्र स्थल माना जाता है। My name is Sadaf, Amarnath Gufa, Kashmir. वेरी गुड। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़? ये ले लो हाँ, ये बहुत My name is Lubna Malik, People. क्या बात है। आपके पीपल के पेड़ के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? एक महान व्यक्ति है, उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक महान व्यक्ति को साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। एक महान व्यक्ति को गाढ़े हेरा में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप ये बताओ, पीपल के पेड़ के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? बता समझ बता कौन सी बताएंगे बोलो उनका नाम है महात्मा बुद्ध, और साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी, और गाढ़े हेरा में एकरा जिसमें सूरत नाजिल हुई, समझे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नरगिस, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज नरगिस चौधरी। नीला सेब चीन में पाया जाता है। बहुत बेहतरीन, सही जवाब। बहुत अच्छा। और आप ऐसा, हाँ, एक क्वेश्चन है, अबे डालना इंडिया गेट कहाँ है? चल सानिया बता पूरा My name is Sania Khan.
दिल्ली में। बहुत सही जवाब। दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ एक क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजन होता है। गेटवे ऑफ इंडिया, सुमैया खड़ी है, सुमैया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? माय नेम इज सुमैया, गेट ऑफ इंडिया मुंबई। बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट, और मजा आ रहा है? जी। और सवाल पूछा जाए? जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? खड़े हो जाइए। कौन? आप ये शहजाद खड़ी हो, याद है? माय नेम इज मंतशा, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गोल गुंबद। गोल गुंबद कहाँ है? गोल गुंबद कहाँ है? इसका कहाँ है? ये बना मुझे कर लेगा। मिस मिसबा, कर्नाटक। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और सवाल है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर बताइए, मीनाक्षी मंदिर। माय नेम इज शहरीन, तमिलनाडु। बहुत सही। मदुरई एक जगह है तमिलनाडु में, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट एक सवाल है, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार या चार मीनार? ताजिया, ताजिया। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज सना खान, हैदराबाद। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही जवाब है। और इसी के साथ एक और मंदिर का मैं पूछ रहा हूँ, बिरला मंदिर कहाँ है? आप बताएंगे? खुशी, खुशी क्या नाम? माय नेम इज फायदा खान, हैदराबाद। वेरी गुड। हैदराबाद में बहुत सारी जगह है। बहुत सही जवाब है आपका। और क्वेश्चन, छोटे कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता हम बताएंगे। एक मिनट पीछे से बोलना। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में माय नेम इज सना खान, महात्मा गांधी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी कहाँ? महात्मा गांधी कहाँ के थे? पोरबंदर। क्या बात है, अभी उन्होंने कहा 3 मंदिर होते हैं महात्मा गांधी। दोबारा महात्मा गांधी कहाँ के थे? पोरबंदर। पोरबंदर, एक पोरबंदर और 3 बंदर और है महात्मा गांधी के, 4 बंदर। पोरबंदर कहाँ है? ये कौन सी जगह है? बंदर, पोरबंदर है कहाँ? बिल्कुल सही जवाब है, ताली बजा सकते हैं आप। ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
माय नेम इज अर्शी, गोवा। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा राज्य, आयशा कौन सा ऐसा? बताओ, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। बिल्कुल सही जवाब। आप में से कोई राजस्थान की राजधानी बताएंगे? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आप में से कोई बताएंगे राजस्थान की राजधानी? आप में से कोई बताएंगे राजस्थान की राजधानी? हाँ, माय नेम इज अलीना अंजुम, जयपुर। वेरी गुड, जयपुर। इट्स राइट आंसर, वेरी गुड। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। नेक्स्ट, सबसे पहले सूरज दुनिया में कहाँ डूबता है? चलो बताओ, खड़ी हो जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। माय नेम इज तमन्ना सलमानी। सबसे पहले सूरज ब्रिटेन में डूबता है। हाँ? ब्रिटेन। आवाज ब्रिटेन। नहीं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। ब्रिटेन। ब्रिटेन में। सही जवाब। भारत का सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध। बहुत सही जवाब। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है? शनि ग्रह। वेरी गुड। और ये भी बता दीजिए, सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? आपने देखा? आप आयशा। आयशा से हजार कर लो। आइजा, न्यूजीलैंड। सही है, वेरी गुड। भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? बात तो समझ उठाया पहले। ये बोल कर डाले। शतरंज। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर। बता दीजिए। सबसे बड़ा शहर। माय नेम इज सदाफ आजमी। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। बहुत सही, वेरी गुड। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? नाजिया। सरोजनी नायडू। बहुत सही, वेरी गुड। सही जवाब। नो बताओ। और नेक्स्ट, थके नहीं है ना आप लोग? क्योंकि बच्चे ज्यादा रहे तो उनको ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? ऐसा चलो बोलो। छोड़। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज आयशा चौधरी, राजस्थान। वेरी गुड आयशा, बहुत बेहतरीन। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है आयशा। किस क्लास में हो? फिफ्थ में। अरे वाह, क्या बात है। अब बताइए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताओ बता। माय नेम इज नाजिया अंसारी, शाहजहां ने। वेरी गुड। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? माय नेम इज शहरीन 8 अक्टूबर को। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक बेहतरीन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। माय नेम इज फायदा खान, प्रतिभा पटेल। बहुत बेहतरीन, ताली बजाने में कंजूसी नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म। इन दोनों माय नेम इज शमा आलम आरा। वेरी गुड। माय नेम इज अक्षा अंसारी, आलमारा। सही जवाब है, बहुत बेहतरीन। आप लोग जोर से बोला कीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट, भारत के संविधान ने तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब शामिल किया? हाँ, दीजिए। 22 जुलाई 1919, 1947। 43। तिरंगा झंडा कब शामिल हुआ संविधान में? 22 जुलाई 1947। और भारत ये संविधान कब लागू हुआ? किसी को पता है? बताओ। 26 जनवरी। 26 जनवरी। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन कब? 26 जनवरी कब? 26 जनवरी कब? सन देखो, भारतीय संविधान आधा अधूरा अंशतः आधा लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब पूरा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो ये है भारतीय संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। आधा लागू हुआ 26 नवंबर 1949। पूरा लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? माय नेम संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर। माय नेम इज सदफ आजमी, संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इधर आ जाइए। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? माय नेम इज अलीना अंजुम, 1911 को। बहुत सही जवाब। झंडा, भारतीय तिरंगा 22 जुलाई 1947 और राष्ट्रगान 1911। ठीक है, ऐसे आपको याद करना। प्रोटॉन की खोज किसने की? साइंस से सवाल। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। वेरी गुड, राइट आंसर। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड की। बहुत सही, जी। बहुत बेहतरीन। सरस। और सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? आपसे ये इसमें सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? माय नेम इज अलीना अंजुम, 6000 डिग्री। बहुत बेहतरीन, ताली बजाइए। वेरी गुड। ये इनका फुल फॉर्म बताइए। हाँ हाँ,
चलो बोलो छोड़ छोड़। नाम बताओ बेटा। My name is Afia. Automatic machine. आवाज से Automatic machine. आवाज से ऑटोमेटिक Machine. ये टी बोल पर टी एटीएम ऑटोमेटिक Machine. टी कहाँ गया? ये इसको इससे पूछो तो उसको आधा नंबर मिलेगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वेरी गुड। सारे स्कूल में बच्चे सारे बच्चे कितने बच्चे सौ के बाद ऐसा और 100 के बाद कुछ छुट्टी में चलते हैं बीमार नहीं हो रहा एल एंड ए का फुल फॉर्म कुछ आएंगे ए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अक्सा My name is Aksha. Local array network. आंसर सही है लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे। लोकल Array लोकल एरिया local area network. नेटवर्क। ठीक है ताली बजा दीजिए। नेक्स्ट है और पूछ लेते हैं। हाँ, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ये My name is Nazia. वेरी गुड। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? My name is Faida Khan. Surtmurg. जीवित पक्षी का नाम बताओ। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी। Surtmurg. भूल गई? कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन बताएगा? My name is Sana. आवाज से My name is Sana Saturmurga. जोर से बोलो बेटा। जोर से My name is Sana Saturmurga. Saturmurga. राजा जी जी आवाज से बोल रहे My name is Sana Saturmurga. मुर्गा Saturmurg. वेरी गुड। आवाज से नहीं बोल रहे आवाज हाँ एक क्वेश्चन है जी दुनिया में सबसे लंबी जी नदी बेटर ये दुनिया में सबसे लंबी नदी इधर आ जाइए। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। My name is Alina Anjum. Nil Nadi. वेरी गुड। कितनी खड़ी हो जी, जी। इधर से भी करना होता है उसको पहले अंदर सवाल पूछते हैं एकदम मजा आता है ना। अच्छा ठीक ऐसे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री हो गया खड़ी? पहले कानून मंत्री My name is Tamanna Salmani. भारत के आवाज से बोलो My name is Tamanna Salmani. भारत के पहले कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू। जी श्री किरण रिजिजू। पहले कानून चलिए दूसरे इसका बताइए क्या दीजिए। बोल 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 आवाज भारत के न्यायालय मंत्री किरण रिजिजू। भारत के पहले कानून मंत्री हाँ, इधर से। My name is Alina Anjum. भारत के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड। बहुत सही जवाब देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पीछे से बताइए। के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? खड़ी हो जाओ। आ जा। इधर आओ। उन्होंने
वो बता रहे पीछे कर, बैक पीछे करो थोड़ा। माय नेम इज मंतशा बदरुद्दीन तैयब। वेरी गुड। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन? आप पकड़ लो इसे भी। कोई नहीं, ठीक ठीक इंशाल्लाह। पहले अध्यक्ष कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये सब अगली बार याद करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? माय नेम इज आफिया नैंगलेड 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 नागालैंड सही उत्तर है। और सही नागालैंड। आप में से कोई बताएंगे नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की वो बताओ याद है आगे बढ़ो। माय नेम इज नाजिया कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा। वेरी गुड। तुम मत बताइए, ठीक है, ये बता रही हूँ। अब जिन बच्चों को चांस मिल गया ना वो बताइए आज। वो ना हाथ उठाना, ठीक है। जिनको चांस नहीं मिला वो हाथ वो जब उठाएगा, जो बच्चा नया बच्चा जो हाथ उठा रहा है वो जवाब नहीं दे पाएगा तब उठाना, ठीक है। हाँ, सब बच्चों को चांस मिलना चाहिए।